पर अभी की अगर आप एक अवस्था का चिंतन कीजिए कि जब आप, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने घर नित्य, और कभी उनको बाहर जाना होता है, तो कई बार वो ठाकुर जी किसी घर पे पधरा के जाते हैं, या फिर कुछ अड़चन आई, सूतक आया, तो भी ठाकुर जी फिर किसी के घर पधराने पड़ते ही है, स्वाभाविक है, सूतक में तो सेवा नहीं होती। तो जब आप बाहर जाओ या कोई अड़चन आई हो और ठाकुर जी की सेवा से आप दूर हुए हो, और आप जब आंख बंद करते हो, आपको आपके ठाकुर जी का स्वरूप कितना क्लैरिटी से दिखता है, उसका कभी आप चिंतन करना। या आपके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं विराजती है और आप अगर हवेली के साथ जुड़े हुए हो, तो हवेली के स्वरूप के साथ जो नित्य आप मंगला दर्शन करते हो, श्रृंगार दर्शन करते हो, राजभोग करते हो, या उत्थापन संध्या या शयन करते हो, कई लोग हवेली में रोज आके दर्शन करते हैं, तो कभी आप अनुभव करना कि आप अगर आंख बंद करो तो आपको वो स्वरूप कितना क्लैरिटी से दिखता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि बाल कृष्णलाल जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए, श्रीनाथ जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए, या कोई भी भगवत स्वरूप जिसमें आपकी आसक्ति हो उसका आप ध्यान कीजिए, पर सचमुच में वो ध्यान कितनों को होता है? कई लोग को तो धुंधला धुंधला दिखता है, वो स्वरूप ही नहीं दिखता होगा। बहुत प्रयास करते होंगे, फिर जाकर कुछ ठाकुर जी के हाथ पैर इकट्ठे होते होंगे। एक जने को मैंने पूछा, तुम्हें ध्यान होता है? वो अंधेरा अंधेरा दिखता है, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है। तो आप जरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आप जब आंख बंद करते हो और आपको जब कहा जाता है कि ठाकुर जी के ये स्वरूप का आप ध्यान कीजिए, तो कितना ध्यान होता है? पहले तो लीला तो दूर की बात है, स्वरूप बराबर दिखता है कि नहीं दिखता है? लीला तो बाद में आती है, आपको स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है? अपने आप एक्सपेरिमेंट करना। अपन तो ध्यान रोज करने वाले, उसका एक्सपेरिमेंट करना, स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है? जो स्वरूप में आपकी आस, और इसलिए स्वरूप एक चाहिए, एक स्वरूप में आसक्ति होनी चाहिए। जिस स्वरूप में आपकी आसक्ति होगी, फिर उसी स्वरूप से कहीं ना कहीं ठाकुर जी आपको कोई ना कोई रूप से दर्शन देंगे या करवाएंगे, या आपको लीला में भी वही स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। और इसलिए अनन्यता, अगर आप पुष्टाए हुए ठाकुर जी अपने घर में विराजमान करते हो, तो पुष्टाए हुए ठाकुर जी में आपका अटैचमेंट, जिसकी आप सेवा करते हो, फिर हवेली में आओ तो वही स्वरूप को केंद्र में रखकर हवेली के ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। और अगर आपके वहां सेवा नहीं है, तो हवेली के ठाकुर जी ही आपके मुख्य ठाकुर जी, उनका ही आप ध्यान कीजिए, उनका ही आप स्मरण कीजिए, और उन्हीं में आसक्ति होगी जैसी आपकी अनुभूति। और हवेली के ठाकुर जी के दर्शन करते करते अगर आपके मन में भाव हो भविष्य में आप ठाकुर जी पुष्ट करो, और वो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान हो, तो हवेली के ठाकुर जी में, क्योंकि जब वल्लभ कुल आपके वहां ठाकुर जी पधराते हैं, तो उनके माथे जो ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उनका ही स्मरण करते हुए आपके घर ठाकुर जी का आविर्भाव होता है। तो वही ठाकुर जी आपके घर में विराजते हैं। जो घर में है वही हवेली में है, जो हवेली में है वही घर में है। ये भाव एक स्वरूप में आसक्ति होनी चाहिए। अन्यायश्रय का तो प्रश्न ही नहीं। और इसलिए अन्य देवी देवताओं को आदर देते हैं, प्रेम एक से करते हैं, स्वरूप आसक्ति एक में होनी चाहिए। आंख बंद करे फिर 10 नहीं दिखने चाहिए, एक ही दिखने चाहिए। एक में से ही 10 निकले, एक में से ही 10 निकले हैं, 10 का स्मरण नहीं होना चाहिए। और इसलिए भक्ति मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो एक में पूर्ण अनन्यता होनी चाहिए, तो ही वो विचार भाव स्थिर होगा, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी शुड नॉट बी देयर।
एनर्जी हैज टू बी चैनलाइज्ड एट वन प्लेस। और इसलिए भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में अनन्यता की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उससे ही आपका चिंतन बनेगा। आंख बंद करो और उनकी दर्शन। तो ये लीलावलोकन अंतर उदय के अंदर अगर हमें होने लगे, स्पष्टता से होने लगे, पहले धुंधला धुंधला दिखेगा आपको, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी, और फिर और उसके अंदर अगर आप जाओगे डीप में, और यमुना जी की कृपा जैसे जैसे उतरती जाएगी, आप कहीं भी आंख बंद करके बैठे होंगे, वो भगवत लीला का दर्शन आपके हृदय में होता जाएगा। ये विरह अवस्था की सिद्धि है। और फिर उसमें रसानंद और उसमें सर्वात्म भाव। ये 8 सिद्धियां श्री यमुना जी हमें प्रदान करते हैं। तो सकल सिद्धि है तुम बता। तो परमानंद दास जी जब भूतल पर आए तो महाप्रभु जी को पता चल गया ये तो चंद्रभागा सखी है, प्रभु के निकुंज लीला की सखी है, निकुंज का संबंध है, इनके अंदर तो विप्रयोग रसानंद है। और तब जाकर वो कीर्तन भक्ति उनको सिद्ध हो गई। तो पूर्व जन्म से भी रस, निकुंज लीला से भी रस की प्राप्ति, और इस जन्म के अंदर जब गुरु कृपा हम पर होती है, श्री यमुना जी की कृपा होती है, तो भगवत सेवा करते करते, कीर्तन करते करते उस रस की प्राप्ति। कौन से परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो परंपरा के संस्कार भी कहीं न कहीं, कैसे आप रेज हुए हो, क्या आपके घर सेवा का प्रकार रहा है, उससे भी आपके अंदर वो रस पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। और ऐसे कई परिवार हमने देखे कि उनके परिवार में परंपरा में पुष्टि मार्ग नहीं है, लेकिन ऐसे दैवी जीव हैं। अरे नास्तिक परिवार में भी वो बच्चों का जन्म हो जाता है और उनके अंदर इतना ठाकुर जी के अंदर भाव प्रकट हो जाता है। तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम बता। ये 8 सिद्धियां श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। अर्थात जिसको सही अर्थ में इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करना हो, भगवत लीला रसानंद प्राप्त करना हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, ठाकुर जी के समीप जाना हो, ठाकुर जी का वो आनंद लूटना हो, तो उनको यमुना जी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी यमुना जी को दे रखी है। ये सकल सिद्धि है यमुना जी मैं तुम्हें प्रदान करता। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। श्री महाप्रभु जी के सामने जब आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी प्रकट हुए, तो सबसे पहले महाप्रभु जी की दृष्टि कहां पड़ी? श्री यमुना जी के चरण पर। जब जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ तो पहले दृष्टि कहां पड़नी चाहिए? चरण पे पड़नी चाहिए। और फिर जाके धीरे धीरे ठाकुर जी के मुखारविंद तक आप पहुंचो। और इसलिए श्रृंगार की शुरुआत भी चरण से होती है, चरण से शुरू करके मुखारविंद तक। महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप को जब उनके दर्शन किए तो पहले चरण के दर्शन किए। और चरण कहां है? तो जल है, नीचे जल। तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुरारी पद पंकज। ये जल का संबंध किसके साथ है? मुरारी पद पंकज। मुरारी भगवान श्री कृष्ण के पद पंकज के साथ जिस जल का संबंध है, और जिस जल में अमंद स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, अमंद जल से ज्यादा भगवान के चरण को स्पर्श किए हुए रेणु की मात्रा जिसमें अधिक है। हम टीका में ये भाव का दर्शन करते हैं कि जल से ज्यादा भी
रेणु की मात्रा जिसमें अधिक है, ऐसे यमुना जी को मैं नमन करता हूं। इसके विस्तार में जाएंगे तो पहला प्रश्न यह होता है कि महाप्रभु जी को मुरारी शब्द क्यों याद आया? मुरारी क्यों? गोविंद क्यों नहीं? मुकुंद क्यों नहीं? माधव क्यों नहीं? मुरारी क्यों याद आए? भले ठाकुर जी के अलग अलग लीला के अलग अलग स्वरूप है। हरि तारा 6000 नाम, गया नामे लखवी कंकोत्री। भगवान अलग अलग लीला करते हैं और अलग अलग लीलाओं के आधार पर ठाकुर जी के अलग अलग नाम का हम स्मरण करते हैं। तो जब हम चरणारविंद का दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, तो वो चरणारविंद यशोदा जी के आंगन में जो ठाकुर जी नृत्य करते थे, ये वही चरणारविंद है। शुणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे ओ सखिया, जरा देखो तो सही, नंद महल के अंदर ये कृष्ण कैसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो जब हम ठाकुर जी के चरणारविंद का ध्यान करें, तो वो चरणारविंद, ये कौन से चरणारविंद है? तो जो नंद महल में ठाकुर जी भगा भाग करते थे, अपने बाल स्वरूप की विभिन्न चेष्टाएं करते थे, ये वो चरणारविंद भी है। ये वो चरणारविंद भी है जिससे भगवान ने गौचारण किया है। ये वो चरणारविंद है जिससे ठाकुर जी ने छाक लीला भी की है। ये वो चरणारविंद है जहां पूरे ब्रज में ठाकुर जी दौड़ते थे और अपने चरणारविंद से वो ब्रज को पावन किया है। ये वो चरणारविंद है जो रास के अंदर भी विराजमान है, जो गोवर्धन को भगवान ने धारण किया, ये वो भी चरणारविंद है। ऐसे विभिन्न ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में ये चरणारविंद विराजमान है। और ये चरणारविंद, जैसे गाय चराते हैं तो गोविंद के चरणारविंद है, रास करते हैं तो रास बिहारी के चरणारविंद, बाल लीलाएं करते हैं तो बाल कृष्णलाल के चरणारविंद है। तो अभी महाप्रभु जी के कौन से चरणारविंद दिखे? अच्छा, मोक्ष देने वाले होते तो मुकुंद के चरणारविंद होते। मोक्ष देने वाले वो मुकुंद, पर अभी मुकुंद नहीं दिखे, गोविंद नहीं दिखे, वो बाल कृष्ण नहीं दिखे। अभी महाप्रभु जी को कौन से चरणारविंद दिखे? मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा। मुरारी के चरणारविंद दिखे। ये मुरारी क्यों दिखे? क्योंकि जब नेत्र यमुना जी के चरण पर पड़े और जल पर पड़े, उस जल के साथ भगवत चरणारविंद का अनुसंधान हुआ, और भगवत चरणारविंद का जब अनुसंधान हुआ तो उसमें मुरारी की क्यों याद आई? क्योंकि जल के दोष रूप वो मुर नाम का दैत्य है। जल के दोष रूप वो मुर नाम के जो दैत्य है, उसके जो शत्रु है वो कृष्ण है, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। ये मुर नाम का दैत्य कहां रहता है? तो भागवत जी में हम प्रसंग सुनते हैं कि पृथ्वी का पुत्र भौमासुर महादेव जी के पास से उसने वरदान लिया और अपनी दुष्वृत्तियों से, अपने बल से अनेक राजाओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद वो सब राजकन्याओं को उसने बंदी बनाकर अपने वहां रख लिया, और उसका जो सेनापति था उसका नाम मुर था। ये मुर के 5 मुख, 5 माथे वाला मुर। ये 5 माथे ही अविद्याएं हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरण अध्यास, प्राणाध्यास, स्वरूप विस्मृति।
ये 5 प्रकार के जो अविद्या अध्यास है, ये 5 प्रकार के इसके मुख है। तो ये जल में रहता है, ये मुर नामक दैत्य। भगवान श्री कृष्ण पधारे और ये मुर नामक दैत्य का वध किया। भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। सत्यभामा जी को साथ में लेकर भगवान पधारे। सत्यभामा जी भी भूमिका स्वरूप है। सत्यभामा जी की अनुमति ली कि मैं अब आपके पुत्र को मार रहा हूं। सत्यभामा जी ने अनुमति दी और भौमासुर का भगवान ने वध किया। उन राजकन्याओं को भगवान ने छुड़ाया। 16,000 राजकन्याओं को छुड़ाकर जब उनके पिताजियों के पास उनको भेजने की व्यवस्था की गई, तब वो सभी राजकन्याओं ने प्रार्थना की कि प्रभु अब आप हमारा अंगीकार स्वीकार कीजिए। और तब भगवान ने उनका स्वीकार किया, क्योंकि वो राजकन्या जाति कहां। उस जमाने में अगर किसी के वहां बंदी बनो, उसको बहुत गलत माना जाता था। उसके साथ कोई शादी नहीं करता। अगर इन राजकन्याओं के साथ कोई शादी नहीं करता तो फिर ये राजकन्या जाति कहां। तो ठाकुर जी ने उनका स्वीकार कर लिया। ये 16,000 राजकन्या को 16,000 वृत्तियां महाप्रभु जी कहते हैं। 16,000 वृत्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के शुभ लग्न संपन्न हुए। 16,000 वृत्तियां भगवान के तरफ आगे कुछ करें तो वो राजकन्याओं को भगवान के साथ मिलन के अंदर बाधक तत्व कौन था? मुर नामक दैत्य। यमुना जी भक्तों को भगवान से मिलवाते हैं और भक्त को भगवान से मिलवाने के अंदर बाधक तत्व कौन सा है? ये मुर नामक दैत्य। और ये मुर नामक दैत्य वो हम सब में बैठा हुआ है। ये 5 अविद्याओं के रूप में। ये 5 अविद्याओं का जब तक नाश नहीं होता है, ये 5 अज्ञानताओं का जब तक नाश नहीं होता है, तब तक प्रभु से मिलन संभव नहीं हो सकता। ये इसकी तात्विक डेफिनेशन है। तो जल के दोष रूप ये मुर है। और इसलिए महाप्रभु जी को मुर का स्मरण हुआ, क्योंकि जल के तरफ दृष्टि हुई और नमामि करते हुए मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु। ये यमुना जी के जो रेणु है वही तनुनवत्व की प्राप्ति करवाते हैं। जो सकल सिद्धि में से तनुनवत्व की प्राप्ति कराने की जो सिद्धि है यमुना जी की, वो ये रेणु में से प्राप्त होती है। ये रेणु ही नवतनु प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के दोषों को दूर करती है ये रेणु। वाटिका में कहा गया, अगर कोई के मन में ऐसा हो कि हम तो बहुत दोष वाले हैं, हम कैसे ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं, तब ये रेणुओं में ये शक्ति है। इन दोषों को वो दूर करते हैं। भगवत सेवा में जो कोई भी हमारे दोष है वो हमें बाधक नहीं बनते। अगर आप कितने भी दोष वाले हो, लेकिन आपको अगर ठाकुर जी की भक्ति करने की इच्छा हो, आप भक्ति कर सकते हो। श्री यमुना जी की कृपा से आपके वो दोष दूर होते हैं। तो मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटा नमामि यमुना। आज के सत्र में इतना ही कहकर मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं।